आज उन्होंने भगवान साक्षी जी को जहाँ पे बुलाया, इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है। और इतने संत बार बार इस जगह पे इकट्ठा करना और संतों के लोगों को, जहाँ संगत को दर्शन करवाना, ये बाबा शिवो जी स्वयं कर रहे हैं। और भगवान जहाँ पे अगर आज बैठे हुए हैं वो बाबा शिवो जी के पास, बाबा शिवो जी उनसे बातें कर रहे हैं, तो लोग बाहर बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो अंदर से आवाज आ रही है तभी बोल रहे हैं। वो खुद करवा लेंगे। अगले साल जो शड़ी यात्रा होगी उसका मैं कोई आंकलन नहीं कर सकता। बाकी रोड जितने भी हैं, जो 3-4 सर्कल रोड जहाँ लगता है, ये अगले साल को भगवान साक्षी जी और बाबा शिवो जी खुद ही पूरे रोड तमाम पक्के हो जाएंगे। और जो जो भी उनको शिवोजी महाराज देवस्थान में जिस तरीके से हर वर्ष की तरह वार्षिक छड़ी का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? और जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा जम्मू से? भगवान ऐसा है, जो सनातन का प्रचार करते आ रहे हैं, भगवान से तो यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें, वो स्वस्थ रहें और इसी तरह से भगवान का प्रचार करते रहें। भगवान शिवो जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं भगवान कि हमें यहाँ बुलाया। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा हूँ कि शिवो बाबा जी ने मुझे तो बुलाया, लेकिन शिवो बाबा जी के मन में कुछ तो था। उन्होंने साक्षी गोपाल भगवान को भी बुलाया और साक्षी गोपाल भगवान आज उनके पास आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे बैठे बैठे कितने वर्षों से शिवो बाबा जी ने भगवान को बोला होगा आने के लिए, तो आज वो दर्शन देने भी आए और दर्शन शिवो बाबा जी का करने भी आए। तो इस धरती पे वास्तव में मैं सभी को कहूंगा, जितने भी सनातनी हैं, सभी एक बार आकर के अपनी मनोकामना लेके दर्शन करने जरूर आए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो। महाराज जी, जिस तरीके से ये स्थान तो ऑलरेडी पवित्र था, यहाँ पर खुद शिवोजी महाराज जो है वो विराजमान है, उनके साथ जिस तरीके से आज देशराज जी महाराज ने जो है पूरे सनातन समाज के साधु संतों को यहाँ पर न्योता दिया, आप भी यहाँ पर आए, तमाम साधु संत यहाँ पर आए, ये धरती का जो जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उन्हें किस तरीके से यहाँ पर जो है भव्य दर्शन भी हुए, तो ये किस तरीके से सौभाग्य की बात रही सबके लिए? ये सभी बहुत अभी जैसे सौभाग्य की बात है, तो वास्तव में ये शिवो बाबा जी की ही तपस्या का फल है। उन्होंने तपस्या करके अपने जितने भी श्रद्धालु हैं, ऐसा ही होता है, भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते, अपने भक्तों को बुलाते हैं। ऐसे शिवो बाबा जी ने अपने जितने भी श्रद्धालु हैं सभी को बुला के आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। और हमारे जो देशराज जी हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इन्होंने बहुत कार्य किया है और अभी बहुत बाकी है और इनके संकल्प जो हैं, जो भी संकल्प होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो संकल्प शेष रह जाए। सारे संकल्प शिवो बाबा जी की कृपा आशीर्वाद से वो निर्विघ्नता से संपन्न होंगे, ये मुझे विश्वास है। आखिरी सवाल रहेगा, समय कम है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग अपनी मूलभूत जो सिद्धांत उन्हें भूलते जा रहे हैं, जो शिष्टाचार मिलते थे, जो आरती जैसे आपने आज देखा, यहाँ पे बड़े सारे कम लोग जो घर पे आरती करते हैं, जो संगीत गाते हैं, ये चीजें नहीं हो रही हैं, क्या संदेश रहेगा कि आज जो बड़े हैं वो बोल रहे हैं, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे, तो बच्चों के लिए क्या मैसेज है? ऐसा है, बच्चों के लिए तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि आप नशे से दूर रहना, कोशिश करना कि आपके जीवन में नशा नहीं आने देना है, क्योंकि आप हमारे इस पूरे देश के भविष्य हैं। पता नहीं कौन सा मंत्री आपने बनना है, कौन सा ऑफिसर बनना है, कौन सा इस प्रकार का दायित्व आपके ऊपर सेवा मिलेगी, आप देश को संभालेंगे। तो सबसे पहले आप नशे से दूर रहें और इस तरह से अपने परिवार में जो आप सनातन की जो बात की कि आरती के लिए, तो उसमें हम लोगों की गलतियां हैं। मैं उनको, जो श्रद्धालु हैं, जो भोले वाले, उनकी कोई कमी नहीं है, कमी कहीं चूक हम लोगों से होती है। हम लोग बार बार उनको बोले कि अपने घर में आरती गाओ, बार बार बोले कि आप ये जोत जलाओ, बार बार बोले कि आप अपने देवी देवता को प्रणाम करो और अपने बड़ों का आदर करो। ये हमें बोलते रहना है और बोलते बोलते उनको सिखाना है और इसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आज बोला है, तो मुझे विश्वास है कि ये सभी लोग आरती जरूर गाएंगे और अपने माथे पे तिलक जरूर लगाएंगे। राजकुमार जी, आज भी यहाँ पहुंचे हैं, बालक जोगेश्वर दत्ता जी भी यहाँ पर हैं, देशराज जी महाराज जी भी यहाँ पर हैं, कैसा अनुभव रहा और क्या कहना चाहेंगे? हर वर्ष की तरह आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं तो सबसे बड़ी, मैं महाराज जी को बड़ा बड़ा कोटि कोटि प्रणाम और देशराज जी को भी, हमारे साथ मोहन जी भी हैं। सबसे बड़ी बात है, इस धरती पे साक्षी गोपाल आए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरती पे जहाँ बाबा शिवो थे, साक्षी गोपाल जी उनका मिलने आए, ये सबसे बड़ी बात है और ज्यादा नहीं। जहाँ भगवान आते हैं वहाँ कार्य बहुत से होते हैं। आज के बाद यही कहा, जो भी यहाँ रहते हैं वो खुद ही देखें
कि यहाँ की जो जगह है, जो धरती है, आगे धर्म भूमि तो है ही है। अब यहाँ भगवान आए हैं, आए के बाद भगवान इसका जो कार्य है वो अपने हाथ में जब लेंगे, इस धरती की काया ही चेंज हो जाएगी। जैसे अभी महाराज जी 2026 में यहाँ जग करेंगे, जहाँ ये जग करेंगे ये पूरा इलाका जो है ये गोलोक धाम बन जाएगा। जब गोलोक धाम बन जाएगा, गोलोक धाम किसका है? जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं, जो जहाँ जिनके मन में कोई बुराई आती ही नहीं, वो गोलोक धाम होता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, जो भारतवर्ष में हमें ये दुख हुआ, भारतवर्ष में महाराज जी जाते हैं, उनको तलिए से लोग उठाते हैं, आइए महाराज, इतना स्वागतम करते हैं। पता लगे महाराज जी बम्बे आ रहे हैं, हजारों गाड़ियां वहां लोग लाइन लगा देते हैं महाराज जी को एक दर्शन पाने के लिए। अभी वहां यात्रा निकली दिल्ली से, तो वहां आपने देखा महाराज जी का, किसी आपने पूरे चैनलों में देखा, उन्होंने महाराज जी को ही बुलाया, हर जगह महाराज जी को ही किया आगे। जो संत होते हैं उनको सब पता होता है कौन संत क्या कर रहा है। अभी भी उन्होंने अपना कुछ नहीं कहा, सब संतों के बारे में, और समाज को ही ये समझाया कि आप अपने घरों में आरती गाएं, और अपने संतों को बोला कि चूक हम में है कि हम ही लोग उन्हें ये सिखाते नहीं है। अगर हम बार बार उनको ये निवेदन करेंगे कि ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश, जय जगदीश के मालिक हैं, हम उनकी आरती गाएंगे, हमारे घरों में जो क्लेश हैं वो भागेंगे, वो कारण घर में नहीं रहेंगे। पर हमारे पास टीवी देखने के लिए टाइम है और लोगों के लिए टाइम है, पर भगवान की आरती का टाइम नहीं है, संतों के लिए टाइम नहीं है। अभी महाराज जी ने बोला कि लोग जब जा रहे थे, लोग आप ये देख रहे हैं तो आप ब्रज में जाइए, हरिद्वार में जाइए, जगन्नाथपुरी में जाइए, द्वारका जाइए, काशी में जाइए, केदारनाथ जाइए, वहां देखिए संतों का क्या आदर मान होता है। ये देखना चाहिए कि जहाँ संतों का आदर होता है वो धरती जो है बड़ी पुण्य में हो जाती है, क्योंकि संतों का आज भी लोग चरण धोते हैं, चरण धो के अपने घरों में छिड़कार करते हैं, और जो अपने घरों में ये करते थे उनके घर में कभी क्लेश आते ही नहीं थे। आज हमने वो परंपरा भुला दी, हम उसमें अच्छाई देखते नहीं, हम बुराई दे, हम बिल्कुल कोई संत आए हम उसमें जो अच्छाई है वो देखें, हम बुराई की तरफ जाए। भगवान ने गीता में कहा है आप जिसको चाहोगे वो चीज आपको मिलेगी, आप अच्छी चीज को चाहो ना, बुरी की क्यों मानते हो? जो चीज आप अच्छी चाहोगे वो आपको अच्छी मिलेगी। हमारा यही बड़ा सौभाग्य है कि हमारे में महाराज जी आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी के साथ साक्षी गोपाल आए हैं, और साक्षी गोपाल के दर्शन में तो हम आगे भी नहीं निकल जाए। और महाराज देसराज जी हैं, ये जो तन मन धन से काम लोगों से जा जाके मिन्नत करते हैं, काम करते हैं, ये हो रहा है। और ये कहूँ, जो इनकी लोग सहायता करेंगे वो दिन ब दिन आगे बढ़ जाएंगे, जो इनके लिए बुराई करेंगे, मोदी जी के लिए बहुत बुराई करते हैं, जिन जिन्होंने की उनका आप हशर देख लो क्या होता है। अगर हम किसी का अच्छा करेंगे हमारा उससे ज्यादा अच्छा होगा। गज और ग्राह आपने देखा, गज का जब पैर ग्राह ने पकड़ लिया तो बहुत चिल्लाया, किसी ने मदद नहीं की, भगवान आए, और भगवान जब आए तो गज ने गज का ग्राह का उद्धार किया, और गजराज भगवान के साथ युद्ध करने लगा। भगवान के साथ जो बोला, बोले क्या किया? बोला रोया मैं, करलाया मैं, और उधार आपने उसके। उन्होंने कहा जो मेरे भक्तों के पैर पकड़ता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। तो आज हमारे में संत आए हैं, हम उनको छोड़ के आगे पीछे जाएं, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। इतने संतों के दर्शन, ये महाकुंभ है, कुंभ का मतलब यही होता है संतों के दर्शन करना। तो इसलिए जब संत आए हमें उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, दूर से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमारा ये अपने लिए नहीं, जो अपने लिए मानता है वो कुछ नहीं पाता, जो समाज के लिए मानता है उसे हर चीज प्राप्त होती है। इसके बाद हमारे मन जी से भी आप थोड़ा सा लीजिए, ये बहुत सुंदर बोलते हैं और बहुत सुंदर कथा के बोलते हैं। देसराज जी लगातार आपने जहाँ पर कायाकल्प किया है, इस बार कुछ और ही भव्य नजारा देखने को मिला है। अगली बार भी यहाँ पे एमएलए साहब भी कह के गए हैं कि जो सड़क या पानी जो भी समस्या है उसे भी दूर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से संत सम्मेलन आपने कर दिया, यहाँ पर शिवाजी महाराज जी की जो पवित्र स्थान है उसमें और चार चांद लगा दिए, इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि करता धरता सब कुछ जो है आपने किया है।
देखो जी, सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि बाबा शिवो जी खुद साक्षी हैं और आज उन्होंने भगवान साक्षी जी को जहाँ पे बुलाया इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है। और इतने संत बार-बार इस जगह पे इकट्ठा करना और संतों के लोगों को जहाँ संगत को दर्शन करवाना, ये बाबा शिवो जी स्वयं कर रहे हैं। और भगवान जहाँ पे अगर आज बैठे हुए हैं वो बाबा शिवो जी के पास, बाबा शिवो जी उनसे बातें कर रहे हैं, तो लोग बाहर बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो अंदर से आवाज आ रही है तभी बोल रहे हैं, वो खुद करवा लेंगे। अगले साल जो शड़ी यात्रा होगी उसका मैं कोई आंकलन नहीं कर सकता। बाकी रोड जितने भी हैं, जो 3-4 सर्कल रोड जहाँ लगता है, ये अगले साल को भगवान साक्षी जी और बाबा शिवो जी खुद ही पूरे रोड तमाम पक्के हो जाएंगे। और जो जो भी उनको मैं एक ही आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ सभी लोगों की कि आप सनातन के साथ जुड़े।